गाजा अमन मुआहिदा हो गया। अमरीका और सालिस ममालिक ने दस्तखत कर दिए। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में मुआहिदे पर सालिस मुल्कों के सरबराहों ने दस्तखत किए। अमरीका, मिस्र, तुर्किया के सदूर और अमीर कतर ने दस्तखत किए। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, गाजा मुआहिदा बड़ी कामयाबी है, मशरिक वस्ता में अमन कायम होगा। इस लम्हे तक पहुंचने में 3000 साल लगे। कतर, तुर्किया और मिस्र ने जंगबंदी में सालिसी के किरदार अदा किए। ये ममालिक दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में से हैं। अब मिलकर गाजा में तामीर नो करेंगे। कहा जाता था तीसरी आलमी जंग मशरिक वस्ता में शुरू होगी, मगर उनका ख्याल है ऐसा नहीं होगा। I've heard for years this is the biggest deal, it'll never happen. For years, long before I ran for office, that this is the Middle East. It's the biggest, most complicated deal, and also it's the place that could lead to tremendous problems like World War III. They always talked about World War III would start in the Middle East, and that's not going to happen. वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप को अमन का दाई करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शर्म उल शेख में खासा अमन मुआहिदे के मौके पर गुफ्तगू में कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए फिर नामजद करते हैं। सदर ट्रंप की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ है। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़फायर करवाया। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। जंग जारी रहती तो जाने क्या कुछ हो सकता था। अमरीकी सदर ने गाजा में जंग बंदी कराकर मशरिक वस्ता में लाखों जानें बचाई हैं। सख्त मेहनत के बाद गाजा में अमन वापस लौट कर आया है। अमरीकी सदर ट्रंप बोले, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बेहतरीन इंसान हैं। गाजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत के वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की याद आ गई। कहते हैं, मेरे पसंदीदा पाकिस्तानी फील्ड मार्शल यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वजीर आज़म यहाँ मौजूद हैं। आप उन्हें मेरी तरफ से सलाम पहुँचाएंगे। ये भी कहा, ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत अच्छे हमसाए बनकर रहें। जमीयत उलमा इस्लाम ने नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब को चैलेंज कर दिया। पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा भी मंजूर नहीं हुआ। कैसे दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता। गवर्नर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत की। आइन के तहत वज़ीर आला के इस मुस्ताफ़ी मंजूरी के बाद दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब हो सकेगा। नौमुंतखब वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से हलफ लेने के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ सुहेल आफरीदी का इंतखाब किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने समाअत का हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को गवर्नर केपी की दस्तयाबी से मुतालिक आगाह करने की भी हिदायत कर दी गई है। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त स्पीकर केपी, असम्बली और दीगर अरकान ने आइन के तहत दायर की है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। पाकिस्तान को पहले भी रिलीफ दिया गया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान टैरिफ मुआहदे पर कामयाब मुज़ाकरात जारी हैं और इस हवाले से वज़ीर ख़ज़ाना का मुज़ाकरात की कामयाबी पर इज़हारे इत्मीनान। उन्होंने कहा कि बेहतरीन ये मुज़ाकरात रहे हैं। IMF और दीगर जो रहनुमा हैं वो भी वाशिंगटन में मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं और वहां पर बातचीत हुई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। टमाटर और दीगर सब्जियों के नर्ख में इजाफे पर इज़हार तशवीश। सब्जियों के नर्ख में कमी और दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। हर दुकान पर नर्खनामे नुमायां तौर पर आवेज़ा कराने का हुक्म। हर बाजार के दाखिली रास्ते पर भी रेट लिस्ट आवेज़ा करने की हिदायत। सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिज़ाइन की रेडियाँ मुहैया करने का फैसला। काश्तकार बाजार और सब्जी मंडियों की यकसा ब्रांडिंग पर इत्तफाक। मार्केट स्टाफ की यकसा यूनिफॉर्म, शर्ट्स और शॉप्स भी एक जैसी बनाई जाएं। मंडियों में सफाई बरकरार रखने के लिए मैकेनिकल सोपर इस्तेमाल किए जाएं।
وسطی دور کی بڑی مالی بے ضابطگی میں سرکاری افسران ملوث قرار۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی منڈی بہاؤالدین میں 200 ملین مالی بے ضابطگی کی تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 کے حکم پر ممبر انکوائری نے 200 ملین مالی ہیر پھیر کی تحقیقات کی ہیں۔ تحقیقاتی رپورٹ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 کو ارسال کر دے گی۔ تحقیقات میں اعلیٰ سرکاری افسران کے خلاف انضباطی کارروائی کے ذریعے مزید اقدامات اور جانچ پڑتال کی ہدایت کی گئی ہے۔ تحقیقات میں ڈپٹی کمشنر کو ایسے معاملات سے محتاط رہنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے۔ ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس آج جزوی معطل رہے گی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے خبردار کر دیا۔ پی ٹی سی ایل حکام کے مطابق مرمتی کام کے دوران انٹرنیٹ سپیڈ کم یا سروس جزوی طور پر معطل ہو سکتی ہے۔ پی ٹی سی ایل نے صارفین سے پیش کی معذرت کر لی۔ کراچی میں صدر عبداللہ ہارون روڈ سے 2 بہنیں پراسرار طور پر لاپتہ ہو گئیں۔ پریڈی پولیس نے لڑکیوں کے اغوا کا مقدمہ اسکول ٹیچر کے خلاف درج کر لیا ہے۔ والد محمد عظیم کے مطابق بیٹیاں 15 سالہ آمینہ اور 7 سالہ عائشہ گھر کے قریب مدرسے پڑھنے گئیں۔ واپس نہ آنے پر معلوم ہوا استانی نے چھٹی دے دی تھی۔ بچیوں کا اسکول ٹیچر سلطان اپنی گاڑی میں انہیں ساتھ لے کر گیا۔ ٹیچر سلطان اکثر بیٹیوں کو گاڑی میں گھر چھوڑنے آتا تھا۔ بچیوں کے لاپتہ ہونے کے بعد سے اسکول